नमस्कार दोस्तों, अब तक आप ये जान चुके होंगे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो गई। सुबह जब पूछताछ के लिए पुलिस के सामने अजय मिश्रा के बेटे मोनू भैया उर्फ आशीष मिश्रा की पेशी हुई थी, तब कुछ यूं गया था। उसके साथ कुछ पुलिस वाले थे, माथे पर टीका था, सफेद झक कुर्ता था, ताजा आयरन किया हुआ, जैसे उसे यकीन न हो कि उसे पकड़ा भी जा सकता है। और जब वो देर रात को पुलिस की कस्टडी में निकला पुलिस लाइन से, क्राइम ब्रांच के दफ्तर से न्यायिक हिरासत के लिए, तो कुछ यूं गया। ये दो तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी आसान नहीं थी। आसान इसलिए नहीं थी कि गृह राज्य मंत्री के उस बेटे ने अपने बचाव के तमाम इंतजाम किए थे। अगले 10 मिनट तक इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो इंतजाम क्या थे, बचने की कोशिशें क्या थी और किस तरह से बीते 6 दिनों से केंद्र सरकार का ढीला ढाला रवैया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का यूपी के पुलिस पर दबाव, यूपी के मुख्यमंत्री का यह कहना कि जब तक साक्ष्य नहीं मिलेंगे तब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, और पुलिस का वो रवैया कि पुलिस एक मेहमान को जैसे मेहमान नवाजी के लिए बुलाती है, वैसे पुलिस ने उनके घर पर नोटिस चिपकाया। वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। 24 घंटे में जब मंत्री पुत्र हाजिर नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फिर फटकार लगी। अगले दिन तो फिर एक नोटिस चिपकाया गया। मंत्री पुत्र झक सफेद कुर्ते में पहुंचा इस उम्मीद में कि शायद वो जो हलफनामे उसके पास है, वो जो कुछ फर्जी गवाह उसके पास हैं, वो जो बचाव में 1, 2, 4 वीडियो उसके पास हैं, उसके आधार पर, पिता के रसूख के आधार पर, मोदी की सत्ता में, योगी के राज में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इतने सबूत आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के खिलाफ थे कि अगर पुलिस उसे बचाना भी चाहती तो बचा नहीं सकती थी। और उन सबूतों का जिक्र बीते 5 दिनों से हो रहा है। उन सबूतों को नजरअंदाज करके लगातार गृह राज्य मंत्री डंके की चोट पर बार बार चैनलों पर कहते रहे कि मेरा बेटा बेकसूर है। यहां तक कहा गए कि अगर मेरे बेटे के खिलाफ सबूत मिला, मौका वारदात पर होने का सबूत मिला, तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। यहां तक कह गए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन क्या मिला ऐसा कि पुलिस ने मंत्री पुत्र को 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया? यह अगर आप जानेंगे तो लगेगा कि बचाने की कोशिशों के बाद भी सारे सबूत उसके खिलाफ मिले। क्या सबूत उसके खिलाफ थे, वो बताने से पहले जरा सुनिए एसआईटी के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल जो 12 घंटे तक पूछताछ करते रहे मंत्री पुत्र से, उन्होंने क्या कहा। और उसके बाद आप यह भी सुनिए कि वो मंत्री जो आज भी गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा है, जिसका बेटा अब सलाखों के पीछे जा चुका है, वो मंत्री कैसे झूठ दर झूठ बोल रहा था। पहले सुनिए डीआईजी साहब को। के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेसिव रिप्लाई, इन सब काउंट पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट। हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। So why has it taken you 5 days and 12 hours to arrest a murder accused? लखीमपुर कांड के विलन, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने वाले, किसानों को कुचलने वाले 302 के आरोपी मोनू भैया ने पुलिस से पूछताछ में कोई सहयोग नहीं किया। बचाव में हलफनामों की लंबी लिस्ट थी, कुछ ऐसे वीडियो थे, लेकिन पुलिस के सवालों के उसके पास जवाब नहीं थे। क्या कहा डीआईजी ने? डीआईजी ने कहा कि मोनू भैया या आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और सवालों के जवाब सही नहीं दिए। 12 घंटे तक कैसी पूछताछ हुई कि उसके बाद भी सवालों के जवाब पुलिस को नहीं मिले। लेकिन मंत्री ने क्या कहा गिरफ्तारी से ठीक पहले, और बार बार कहा, डंके की चोट पर कहा। जरा उस मंत्री को भी सुनिए जिसका बेटा 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अब सुनिए जरा मंत्री जी को।
आपके बेटे के लिए बोला गया कि वो बाएं साइड में बैठा हुआ था, बेटा लेकिन नहीं था, सुमित जायसवाल था। क्या आप ये यकीन से बोल सकते हैं कि बेटा आपका मौके पर नहीं था, किसी और गाड़ी में भी नहीं था? किसी गाड़ी में नहीं था, मौके पर नहीं था, कार्यक्रम स्थल पर था। घटना स्थल और कार्यक्रम स्थल के बीच में 4 किलोमीटर की दूरी। मंत्री ने कहा अजय मिश्रा ने किसी गाड़ी में मोनू नहीं था, आशीष मिश्रा नहीं था। जब उनसे सवाल पूछा एक पत्रकार ने, यह भी कहा मौके पर नहीं था, यह भी कहा कार्यक्रम स्थल पर था, यह भी कहा घटना स्थल और कार्यक्रम के स्थल के बीच 4 किलोमीटर की दूरी है। यही वो बचाव का फर्जीवाड़ा था, फर्जी कहानी थी जो गढ़कर मोनू मिश्रा को बचाने की कोशिशें बीते 6 दिनों से हो रही थी। लेकिन वो सारी कोशिशें धरी रह गई जब वो अपने बचाव में यह सबूत पेश नहीं कर सका कि करीब 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक 3 अक्टूबर की दोपहर वो कहां था, क्योंकि उसी वक्त 3 बजकर कुछ मिनट पर किसानों को कुचला गया था। मोनू मिश्रा यह साबित नहीं कर सका कि उस वक्त वो दंगल में था। न तो उसके पास कोई वीडियो सबूत थे, न कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था जिसके आधार पर लगे कि उसका मोबाइल फोन के आधार पर यह लगे कि वो दंगल में था। लेकिन हलफनामे जरूर थे, और ये वो फर्जी हलफनामे थे जो उनके गुर्गों के, उनके चमचों के, उनके लोगों के थे। और सबसे बड़ी बात, जब यहां पूछताछ हो रही थी, मोनू मिश्रा के पिता गृह राज्य मंत्री 1 किलोमीटर की दूरी पर बीजेपी के जिला मुख्यालय में अपने समर्थकों के साथ लगातार बैठे थे। उनके समर्थक वहां नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस पर दबाव का पूरा माहौल 12 घंटे तक बनाया गया। और 12 घंटे तक पुलिस से पूछताछ के दौरान कई राउंड चाय, कॉफी, समोसे अंदर गए। आप जानते हैं कि पुलिस कैसे पूछताछ करती है। अगर मोनू मिश्रा की जगह, अगर मंत्री पुत्र की जगह अगर कोई और होता, कोई आम आदमी होता, तो पुलिस कैसे चंद मिनटों में कबूलवा लेती है। लेकिन यहां 12 घंटे बाद भी पुलिस को जवाब नहीं मिल पाया। 12 घंटे तक एसआईटी के डीआईजी समेत दर्जन भर पुलिस वाले वहां मौजूद थे, लेकिन उससे उगलवा नहीं पाए, उससे जवाब नहीं ले पाए। 1 घंटे वो कहा था। कैसे पुलिस पूछताछ करती है? और अगर मंत्री का बेटा ना होता तो कैसे पुलिस पूछताछ करती? ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो पकड़ा कैसे गया? अपने बचाव में वो कहता रहा वो थार में नहीं था, उस गाड़ी में नहीं था जिसे कुचला गया। उसने कहा कि उसके ड्राइवर हरिओम मिश्रा, जिनकी मौत हो गई, हरिओम मिश्रा गाड़ी चला रहा था और वो मौके पर नहीं था। लेकिन कहा गया कि शर्ट के आधार पर पुलिस को यह शक था कि हरिओम मिश्रा गाड़ी शायद न चला रहा हो, क्योंकि हरिओम मिश्रा की मौत के पहले का जो एक वीडियो है जख्मी हालत में, उस वीडियो में उसने जो शर्ट पहन रखे थे उसमें हल्का चेक और धारीदार शर्ट है। लेकिन थार पर जो चालक दिख रहा है उसने शर्ट दूसरे रंग की पहनी हुई थी। यह भी सबूत सामने आया था कि मोनू मिश्रा ने 2 बार कपड़े बदले। मतलब जो थार के वक्त या घटना के वक्त या कुचले जाने के वक्त वो किसी और कपड़े में था, और रात को जब चैनलों के लिए या किसी न्यूज एजेंसी को जब बयान दे रहा था किसी और कपड़े में था। यह भी सबूत मिला कि मोनू मिश्रा का फोन 1 घंटे के लिए किसी से संपर्क में नहीं था फोन के जरिए। यह भी पता चला कि मोनू मिश्रा के घर के पास कोई सीसीटीवी फुटेज था जिससे पता चला कि गाड़ी में आते और जाते उसे देखा गया। इसके अलावा पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर, कहा जा रहा है कि 100 सवाल पूछे गए उससे। जाहिर है 12 घंटे में कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। सवालों के जवाब में वो फंसता गया। यह अलग बात है कि उसके साथ 3 वकील थे, बीजेपी के एक विधायक थे, उसके साथ एक और उनके पिता के प्रतिनिधि थे, बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा और पिता के प्रतिनिधि मतलब सांसद प्रतिनिधि अजय सिंह समेत 3 पुलिस वाले, और गृह राज्य मंत्री 1 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री पहले कह चुका साक्ष्य के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी। आप समझिए अभी तक पूरी जानकारी भले ना आई हो, लेकिन सबूत इतने जरूर होंगे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। और सबसे बड़ा सबूत वो गाड़ी, उस गाड़ी में उसके होने की आशंका, कई किसानों के बयान, कुचले गए किसानों के बयान, उन किसानों के बयान जो चश्मदीद थे, रमन कश्यप के परिवार का बयान, और वीडियो में जिस ढंग से कुचला गया उसकी तस्वीरें। पुलिस के पास कोई रास्ता और कोई उपाय न रहा कि उस गृह राज्य मंत्री के उस बेटे को बचा सके। अगर उपाय होता तो जरूर बचता। सवाल दर सवाल
पूछे गए और हर सवाल में वो सिर्फ फंसता गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोनू मिश्रा के खिलाफ उन सबूतों का जिक्र बीते 6 दिनों से हो रहा था जिन सबूतों के आधार पर आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन उसका पिता, उसका मंत्री पिता, जो यह कहता रहा कि अगर मेरा बेटा मौके पर होने के उसके सबूत मिल जाएं या उसके गुनाह के सबूत मिल जाएं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। स्क्रीन पर आप उसके इस ऐलान की खबरें देख रहे हैं। तो क्या वो पिता, वो गृह राज्य मंत्री आज इस्तीफा देगा? वो उस गृह राज्य मंत्री को प्रधानमंत्री मोदी उसकी कुर्सी से रुखसत करेंगे? ऐसा कब हुआ है जब कोई गृह राज्य मंत्री बार बार अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता रहे, पुलिस पर दबाव बनाता रहे और उसका बेटा 6 दिन बाद 4 किसानों को कुचलने के आरोप में दफा 302 का आरोपी बनकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चला जाए और बाप गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे? तो सबसे बड़ा सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी से है कि बेटा तो गया, बेटा को तो कोई नहीं बचा सका, न योगी बचा सके, न पुलिस बचा सकी, न गृह राज्य मंत्री बाप बचा सका। लेकिन कम से कम अब नैतिकता का तकाजा है कि इस गृह राज्य मंत्री की भी छुट्टी होनी चाहिए, उसके पद से रवानगी होनी चाहिए। और गृह राज्य मंत्री को भी अगर उनका बेटा सबूतों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जो डीआईजी साफ साफ कह रहे हैं, साफ साफ ये कहना कि वो सही जवाब नहीं दे रहा था, ये कहना इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? क्योंकि 12 घंटे पूछताछ हुई, 12 घंटे में सारी चीजें समझी गई होगी उनके वकीलों की मौजूदगी में। और गृह राज्य मंत्री 1 किलोमीटर दूर थे। बार बार ये बात कहूंगा, पुलिस की हिम्मत नहीं, पुलिस की हैसियत नहीं कि अगर सबूत नहीं होते तो उस पर हाथ भी रखा जा सकता था। हाथ तो नहीं रखा जा रहा था 6 दिनों से। अगर विपक्ष का दबाव नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट की फटकार नहीं होती, तो यह मुमकिन भी नहीं था। लेकिन अब तो यह हो गया, क्योंकि सबूत सब उसके खिलाफ चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने इस गृह राज्य मंत्री को रुखसत करेंगे आज का दिन या अगले 24 घंटे? हम सबको इंतजार करना चाहिए। शायद मर्यादा का जो न्यूनतम तकाजा है, उस तकाजे पर भी खरे उतरते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा लेंगे। अमित शाह अपने जूनियर गृह राज्य मंत्री को उसकी कुर्सी से इस्तीफा देने को मजबूर करेंगे। और अगर यह नहीं हुआ तो हम मान लें कि योगी मोदी के राज में कोई गृह राज्य मंत्री इस तरह से अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता हुआ, झूठ दर झूठ बोलता हुआ, पुलिस पर दबाव बनाता हुआ लगातार अपनी कुर्सी पर बना रह सकता है। भले उसका बेटा सीधे सीधे सबूतों के आधार पर 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में चला जाए या कल को आरोपी साबित हो जाए। तो हमें इंतजार करना होगा। और आपको एक और बात बताऊं, दूसरे वीडियो में विस्तार से, जिस ढंग से मोनू मिश्रा को बचाने की कोशिश हुई, यही वही तरीका है जो तरीका अजय मिश्रा ने, उनके पिता ने, आज से करीब करीब 16-17 साल पहले 2003-4 में अपने बचाव में रचा था, इस्तेमाल किया था जिस तरीके का। तब जब 2000 में, आज से 21 साल पहले, प्रभात गुप्ता नाम के कारोबारी की हत्या का आरोप मोनू मिश्रा और उसके पिता पर लगा था। अजय मिश्रा नामजद आरोपी थे दफा 302 के, और अजय मिश्रा की तरफ से ऐसे ही गवाहियां पेश की गई थी, ऐसे ही हलफनामे पेश किए गए थे। और उन हलफनामों के आधार पर कि मौका वारदात पर नहीं था, अजय मिश्रा भी बरी हुआ, उनका बेटा भी बरी हुआ। और आज तक प्रभात गुप्ता को इंसाफ नहीं मिला। उसके परिवार वाले आज भी गुहार लगा रहे हैं, अपील पेंडिंग हाईकोर्ट में। हूबहू वही तरीका, वही स्क्रिप्ट, वही पटकथा फिर लिखी जा रही थी अपने बेटे को बचाने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तरफ से। लेकिन दाल नहीं गली। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नजर थी। क्यों? क्योंकि विपक्ष के नेता लगातार इसको दबाव बनाकर सरकार को एक तरह से बैकफुट पर धकेल रहे थे। क्यों? क्योंकि लगातार ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे जिस वीडियो के जरिए यह पता चल रहा था कि किसानों को कैसे कुचला गया, किसानों को कैसे शिकार बनाया गया। और वो भी तब जब अजय मिश्रा की तरफ से 25 सितंबर को ही कह दिया गया था 2 मिनट में हम तुम्हें सुधार देंगे, नहीं तो सुधर जाओ। तो जो कुछ हुआ उसकी पटकथा या उसकी शुरुआत या उन मंसूबों का आगाज उसी दिन हुआ था जिस दिन अजय मिश्रा ने यह कहा था। अब अजय मिश्रा की रवानगी का हम सबको इंतजार करना चाहिए। अगर रवानगी होती है तो मानेंगे, देर से ही सही, अक्ल तो आई। फिलहाल
दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।